नमस्कार, कशिश न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या चौधरी। बिहार विधानसभा का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान कभी भी हो सकता है। ऐसे में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों तरफ ही सीट फॉर्मूले को लेकर जो सुगबुगाहट थी वो तेज होती दिखी, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये बात मानी जा रही है कि जो निर्णायक फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। लेकिन आज हम इस पूरे मुद्दे पर क्यों बात कर रहे हैं वो हम पहले आपको बता दें। आज ही गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात की है, या फिर ये कह सकते हैं कि पटना के होटल मौर्या में नीतीश कुमार जाकर गृह मंत्री से मुलाकात की है। और ये कहा जा रहा है कि आज जो थोड़ी देर की बातचीत हुई है उस बातचीत में जो सीट फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। लेकिन क्या है वो सीट फॉर्मूला और किस फॉर्मूले पर इस सीटों को तय किया गया है उस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे दो सहयोगी जुड़े हुए हैं, राजीव रंजन जी और आशुतोष मिश्रा जी। सबसे पहले राजीव जी से जानेंगे। राजीव जी, कहा जा रहा है कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो तय हो चुका है, तो वो तो हम अपने दर्शकों को बताएंगे ही कि सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो लगभग क्या रखा गया है। लेकिन ये जो बातें सामने आ रही है कि नीतीश कुमार आज जाकर के सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह से मिले, अब वहां पर जो बातें हैं वो हुई है। जी देखिए, थोड़ा सा और पीछे चलते हैं। आपने आज की बात कही कि नीतीश कुमार जी मौर्या होटल गए, अमित शाह जी से मिले, फॉर्मूले पे बात हुई। अभी 2 दिन 3 दिन पहले की बात है कि जेपी नड्डा आए थे और उसी फॉर्मूले पे बात होनी थी। और जेपी नड्डा का समय 6 बजे तय किया गया था कि मुख्यमंत्री आवास जा करके जेपी नड्डा नीतीश कुमार जी से मिलेंगे। लेकिन वो बात आई गई हो गई, जेपी नड्डा नहीं जा पाए मिलने, बहुत सारे कारण बताए गए। लेकिन थोड़ा सा हम लोग इस पर एक समीक्षा करते हैं। पहले का जो फॉर्मूला था नीतीश कुमार जी के पार्टी के द्वारा जो भेजा गया था भाजपा को कि आप हमें 103 सीट दे दीजिए और बाकी के 140 सीट जो है आप रखिए, आपका लोजपा को दीजिए, रामविलास को यानी चिराग पासवान को दीजिए, जीतन राम मांझी को दीजिए या उपेंद्र कुशवाहा को दीजिए, ये आप समझिए। इस पे ये बात हो रही थी आज से पहले। चूंकि अपर हैंड चाहते थे नीतीश कुमार, बड़े भाई की भूमिका में श्रवण कुमार ने भी एक बयान दिया था कि जदयू बड़े भाई की भूमिका में रहेगी, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा खींचतान की स्थिति बनी। चिराग पासवान ने लगातार जिस तरह का प्लेटफॉर्म तैयार किया अपने लिए कि मैं अलग भी लड़ सकता हूं 243 सीट पे भी, ये सारी बातें आई गई हुई, तो ये लग रहा था कि कहीं ना कहीं से ये फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा है। और उसमें नीतीश कुमार की पार्टी के द्वारा ये कहा जा रहा है कि हम बड़े भाई की भूमिका में नहीं या 103 सीट पे लड़ेंगे। तो मान लीजिए कि 140 सीट बचता है तो भाजपा भी तो 103 पे लड़ेगी, क्योंकि बराबर का फॉर्मूला होगा। तो 140 में 103 घट गया तो बचा कितना, 37। 37 में कितना चिराग को देंगे, कितना जीतन राम मांझी को देंगे, कितना उपेंद्र कुशवाहा को देंगे, ये संशय की स्थिति थी। और इसके चलते बहुत सारे, अभी मांझी जी ने गया में क्या बोला कि मुझे 15 से 20 सीट चाहिए, मैं 8 सीट मुझे जीतने की बाध्यता है। अगर 8 सीट हम नहीं जीतते हैं और 8 हम या 6 पॉइंट कुछ % वोट नहीं मिलता है तो हमारा जो पार्टी का रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो वैसी स्थिति में आपाधापी की स्थिति हुई। और आज जब देखा गया कि जेपी नड्डा नहीं मिल पाए नीतीश कुमार से, बहुत सारी बातें नहीं हो पाई, वो फॉर्मूला तय नहीं हुआ, उसको बाधित होने लगा मामला। और ये लगा कि हो सकता है कि बीच में कुछ आई होगी गई होगी बात, तो जिसके चलते जेपी नड्डा नहीं गए। लेकिन आज जब नीतीश कुमार जी मौर्या होटल में अमित शाह ठहरे हुए थे वहां जाकर के मिलते हैं तो वो बातें सामने आती है। और विशेष बात तो हमको लगता है कि आशुतोष जी अंदर खाने का भी बता देंगे, जो उनसे भी आप पूछ लें। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ आशुतोष मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं, उनसे भी जानेंगे। आज जो मुलाकात हुई है उसमें कहा जा रहा है कि लगभग सीट फॉर्मूला, जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो तय हो चुका है। तो हमारे दर्शकों को भी जो उत्सुकता है उनके अंदर कि आखिरकार इस बार एनडीए किन सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है, यानी कि उनका जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है वो कैसे होने वाला है। देखिए, फॉर्मूला तो अ, तलाशा जा रहा है कि किस फॉर्मूले पर सहमति बनेगी। कोशिश चल रही है, कवायद चल रही है। और कई बार रिजिड रहता है इंसान कि इससे कम पर नहीं, लेकिन जहाँ पे गठबंधन होगा तो दलों को कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। और आप
मतलब पुराने ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे तो 2005 से ही, जब से नीतीश कुमार सत्ता में हैं या मुख्यमंत्री हैं, तब से वो बड़े भाई की भूमिका में 2020 तक रहे हैं, जब भी बीजेपी से गठबंधन रहा है तब। हालांकि 2015 में जब बीजेपी से अलग होकर के महागठबंधन के साथ, राजद के साथ मिलकर चुनाव लड़े थे वो, तो जुड़वा भाई की तरह से लड़े थे, यानी राजद और जेडीयू दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ा था उस समय। 2015 की बात हम कर रहे हैं, और प्रत्याशित सफलता भी मिली। 177 के आसपास में इस गठबंधन को सीटें मिली थी 243 में से, और बीजेपी जहां तक मुझे याद है 53, 54 या 55 के आसपास सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन फिर 2020 में नीतीश कुमार फिर से बीजेपी के साथ हैं और चुनाव लड़े, तो उस समय 115 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और 110 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी। इस बार जो 2020 का परिणाम था वो चौंकाने वाला था, चूँकि एलजेपी चिराग पासवान उस समय तक एक तरीके से एलजेपी को लीड करने लगे थे, तो वो अलग से चुनाव लड़े। इसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जेडीयू के कैंडिडेट्स के सामने उन्होंने अपने उतार दिए, तो 43 सीट पर ही सफलता मिल पाई, जो कि चौंकाने वाली बात थी। बीजेपी अप्रत्याशित रूप से 110 में से 75 के आसपास सीटें, 74 सीटें जीतने में सफल है। हालांकि आज की तारीख में 80 सीट हैं, चूँकि मुकेश सहनी को जो 11 सीटें दी गई थी उसमें से जो 4-5 विधायक चुन के आए थे, वो सारे 4 विधायक जो थे वो फिर से बीजेपी ने अपने पाले में कर लिए हैं। उसके बाद भी 1-2 विधायक इधर उधर से टूट करके आए हैं। तो इस बार जो फॉर्मूला सामने आ रहा है, पहले भी राजीव जी ने सही कहा कि जेडीयू इस बार भी चाह रहा था कि वो बड़े भाई की भूमिका में रहे, चाहे एक सीट ही क्यों ना हो, वो एक सीट ही ज़्यादा हो। चूँकि लोकसभा चुनाव में आपको याद होगा कि जेडीयू ने पहली बार वहाँ पर भी कॉम्प्रोमाइज़ किया और बीजेपी को बड़े भाई की भूमिका में उसने लड़ने का मौका दिया। एक सीट कम पर लड़ा था जेडीयू लेकिन हाँ 16 और 17 पर, 16 पर जेडीयू और 17 पर बीजेपी, लेकिन वहाँ पर भी परिणाम जेडीयू के ज़्यादा परसेंटेज स्ट्राइक रेट कहा जाए तो अच्छा था। तो इस बार जेडीयू को उम्मीद थी, लेकिन जो बात अब फाइनल फार्मूला सामने आ रहा है धीरे धीरे छन करके, और कहा जा रहा है कि इस पर बातचीत भी हुई है आज अमित शाह से सीएम नीतीश कुमार की। हालांकि थोड़ी देर की मुलाकात ही थी। हालांकि जो भी थिंक टैंक है वो तमाम लोग थे जो जिनकी सीट बंटवारे में अहम भूमिका रह सकती है, वो तमाम बड़े बड़े नेता थे, यानी विजय सिन्हा हो, सम्राट चौधरी हो, विजय चौधरी हो, संजय झा हो, सारे लोग की मौजूदगी थी। तो जाहिर तौर पर जब सारे लोग जुटेंगे और विधानसभा चुनाव होना है, कभी भी तारीखों का अनाउंसमेंट हो सकता है और इसी पर बात अटकी पड़ी है, तो क्यों न बातचीत हो। तो इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है और एक खाका कहा जा सकता है कि फिलहाल तैयार नज़र आ रहा है कि इस फॉर्मूले पर आगे बात बढ़ सकती है, चल सकती है, इस पर डिसीजन लिया जा सकता है। हालांकि जो घटक दल में शामिल जो छोटे छोटे दल हैं वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे इस फॉर्मूले पर सहमति बनाना, लेकिन इसके अलावा कोई ऑप्शन बनता हुआ अभी फिलहाल नज़र नहीं आता है। तो इस बार जो फॉर्मूला सामने आ रहा है वो है 99 सीटों पर जेडीयू और बीजेपी, यानी ना कोई बड़ा भाई ना कोई छोटा भाई, जुड़वा भाई की तरह से दोनों इस बार चुनाव लड़ेंगे। मतलब ये लड़ाई ही खत्म हो जाएगी कि आप न बड़े हैं न छोटे हैं, एकदम बराबर की भूमिका में रहेंगे। तो 99 सीटों पर अब तक का जो फॉर्मूला सामने आ रहा है या जो कहा जा रहा है कि बातचीत हुई है, इस पर है 23 के आसपास सीटें एलजेपी आर को, चिराग पासवान को, जो कि 40 प्लस चाह रहे हैं, 43-44 सीटें चाह रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी को 23 सीट, 12 इस बार जीतन राम मांझी को सीट दी जा सकती है। उपेंद्र कुशवाहा को 10 के आसपास सीटें देने की बात सामने आ रही है। हो सकता है आने वाले दिनों में कि अगर कुछ अंदर खाने या बात बिगड़ती हुई नज़र आए तो थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ पर भी होगी, मतलब बातचीत होगी। 99 सीट जो हैं जेडीयू का साफ कहना है कि इतनी सीटें तो मुझे चाहिए ही, रेस्ट आपको जितनी सीटें लेना है ठीक है आप ले लीजिए, गठबंधन के सहयोगी दल है उनको भी दे दीजिए। चूँकि जेडीयू का ये कहना है कि हमारा गठबंधन सिर्फ बीजेपी से है और बीजेपी का गठबंधन बाकी दलों से है, चाहे चिराग पासवान हो या फिर हम हो या फिर उपेंद्र कुशवाहा हो।
आपको याद भी होगा कि जब जेडीयू बीजेपी से अलग होकर के गठबंधन एनडीए से अलग होकर के चुनाव लड़ा था, तो ये सारे लोग इधर ही थे, बीजेपी के साथ ही थे, इसीलिए बीजेपी के साथ है। और लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने ही इनके साथ गठबंधन किया था और सीटें दी थी चुनाव लड़ने के लिए। तो खैर ये फॉर्मूला अब तक सामने आ रहा है कि इतनी इतनी सीटों पर 99 जेडीयू, 99 बीजेपी, 23 एलजेपीआर, 12 पर जीतन राम मांझी जो कि 15 से 20 सीट चाह रहे हैं, और 10 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा। तो ये कमोबेश ये फार्मूला सामने आ रहा है। अब पुराने रिकॉर्ड की बात करेंगे थोड़ा सा बैकग्राउंड में जा करके, तो ये ज़रूर कहा जाएगा कि बीजेपी और जेडीयू में 2020 से पहले या 2020 तक हमेशा से जेडीयू ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ता रहा है और रिजल्ट भी अच्छा देता रहा है। 2005 की बात करें, 2005 में 2 बार चुनाव हुआ था, एक बार फरवरी में और एक बार नवंबर में। फरवरी में 138 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, तब 55 सीटों पर उसके विधायक चुनकर आए थे। नवंबर में जब चूंकि सरकार नीतीश कुमार को इस्तीफा देना पड़ा था, बहुमत साबित नहीं हो पाया था, तो फिर से चुनाव हुआ, तो 138 सीट पर ही जेडीयू ने चुनाव लड़ा। उस समय 88 सीटें यानी 55 से 33 सीट ज़्यादा जेडीयू जीत कर के आया, तब नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनी। 2010 की बात करें तो 141 सीटों पर 141 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव लड़ा था और इस बार अप्रत्याशित रूप से सफलता मिली, यानी कि जो 2005 से 10 का जो कार्यकाल था नीतीश कुमार का जंगल राज के खिलाफ सुशासन वाली छवि, एकदम धराधर काम हुए थे। अब क्राइम मुक्त कहा जा सकता है कि उस पद पर आगे बढ़े थे, तो उसका रिवार्ड भी मिला था। जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, जेडीयू को खासतौर पे खूब सीटें दी, छप्पर फाड़ करके सीटें दी। तो 141 में से 115 सीटों पर जेडीयू 2000 सकते हैं कि ये अब तक का सबसे अधिक सीट जेडीयू की तरफ से जीता हुआ है। बिल्कुल। फिर 2015 में बराबर सीटों पर 100 सीटों पर आरजेडी और ये लड़ रहे थे, तब भी 71 सीटों पर जेडीयू ने चुनाव जीता था, यानी तब 17.30% के आसपास वोट शेयर था जेडीयू का। और जब प्रचंड बहुमत मिला था 2010 में, तब 22.58% वोट शेयर थे जेडीयू के। अब 2020 की बात करें तो 115 सीटें जेडीयू के खाते में गई थी, 15.39% वोट शेयर था, 43 सीट विनिंग सीटें थी जेडीयू की। बीजेपी की बात कर लें तो 2000 में 67 सीटें, 2005 के फरवरी में 103 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ी थी, 37 सीटों पर ही महज उसे सफलता मिली थी, विधायक चुनकर आए थे। 2005 में 55 सीटों पर बीजेपी जीत कर के आई थी। 2010 में 102 सीटों पर चुनाव लड़ी, 91 सीटों पर सफलता मिली थी बीजेपी को। उस समय भी ये भी कह सकते हैं कि 2010 का जो कार्यकाल है बीजेपी का, उसमें भी उन्हें सबसे अधिक सीटें इसी में मिली थी। बिल्कुल। और 2015 में जब जेडीयू और आरजेडी साथ में थे, कांग्रेस भी साथ में थी, तब सिर्फ 53 सीट पर बीजेपी सिमट कर रह गई थी। लेकिन 2020 में 110 सीटों पर चुनाव लड़ी बीजेपी और 74 विधायक उसके चुन कर आए थे। तो इस लिहाज से गलत भी नहीं होगा आशुतोष जी कि जब भी जेडीयू किसी पार्टी के साथ आती है तो वो जो लोग कहते हैं कि विनिंग जो ट्रिक होता है, यानी कि जो मैजिकल नंबर होते हैं, वो कहीं ना कहीं जेडीयू ही लेके आती है। जिस पार्टी के साथ जेडीयू लड़ रही होती है उस पार्टी की जीत हो जाती है। ये तो कहा ही जा सकता है कि 2005 के बाद से तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं ही, और उन्होंने ये भी साबित किया है, चाहे जो भी विरोधी कहें कि दल बदल लेते हैं, कब इधर से उधर चले जाएं कुछ पता नहीं है, लेकिन हम कहेंगे कि उनकी यही यूएसपी है। इसी वजह से दूसरे दल वाले जो हैं वो ज़्यादा डोमिनेट नहीं कर पाते हैं, प्रेशर कर भी नहीं पाते हैं, चूँकि उनको पता है कि ज़्यादा करेंगे तो फिर वो कहीं उधर चले जाएंगे। तो सब लोग मतलब जैसा वो चाहते हैं उसी तरीके से सामने वाला दल काम करता है। लेकिन अब परिस्थितियाँ बदली है, उम्र के उस पड़ाव पर हैं जब कहा जा सकता है कि अब रिटायरमेंट की ओर बढ़ रहे हैं, और यही बीजेपी के या एनडीए के जो अपोजिशन वाले हैं वो सब लोग कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार अब शायद कंटिन्यू नहीं हो पाए। लेकिन जिस तरीके से अमित शाह और नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है और जो कहा जा रहा है कि उन्हीं के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा, वही मुख्यमंत्री भी बनेंगे, तो इस बार कम से कम ये चीज़ें होने वाली है। अब एक बार चुनाव में सफलता मिलती है, मुख्यमंत्री बन जाते हैं, उसके बाद क्या होता है ये वक्त बताएगा। फिलहाल ये है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला ऑलमोस्ट
दोनों दलों के बीच में या बाकी दलों को भी कन्वे किया जा रहा है कि इस फॉर्मूले पर हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। चूँकि अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, 1-2 राउंड की और मुलाकात होगी और मुझे लगता है उसके बाद औपचारिक अनाउंसमेंट भी हो सकता है। चलिए, क्योंकि हम लोग ने सीट शेयरिंग पर बात की तो एक छोटा सवाल आपसे भी जान लेते हैं, क्योंकि हमने आशुतोष जी से जब हम बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि ज़्यादा प्रेशर नहीं दे पाते हैं लोग नीतीश कुमार को, क्योंकि उनकी ये प्राथमिकता रहती है कि बिहार का विकास करना है और ऐसे में उन्हें प्रेशर नहीं चाहिए। तो ये ज़रूर कह सकते हैं कि प्रेशर पॉलिटिक्स नीतीश कुमार के साथ नहीं चल सकती है। अभी तक तो वही रहा है। अब जब से नीतीश कुमार जी 2005 से सत्ता में आए हैं और वो जो निर्णय लिए हैं उस निर्णय के साथ या तो आरजेडी रही है या बीजेपी रही है, दोनों अलग खेमा है, लेकिन नीतीश कुमार का ही वहाँ सिक्का चला है। हाँ, सशर्त आप नहीं आ सकते हैं, उनका एक फार्मूला था। जब वो आरजेडी से भी गठबंधन करके सरकार बनाए थे या चुनाव लड़े थे तो शर्त नीतीश कुमार का चलता था। जब भाजपा यानी एनडीए के साथ भी सरकार बनाए हैं या चुनाव लड़े हैं तो शर्त रहा करती थी नीतीश कुमार की। लेकिन इस बार का जो शर्त है वो थोड़ा सा डगमगाता नजर आ रहा है, इस रूप में कि कल तक नीतीश कुमार जी के मंत्री यह कहते नजर आ रहे थे कि हम बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे, हमेशा रहे हैं, इस बार भी रहेंगे। श्रवण कुमार का बयान आप सुन लीजिए। उसके बाद आया चिराग का बयान देख लीजिए, जीताराम मांझी का बयान दे दीजिए, उपेंद्र कुशवाहा चुप्पी साधे हुए हैं। वो चाहते हैं कि हम भाई जो भी होगा वो हम भीतर खाने ही तय करवाएंगे, हमको बोल करके प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करना है। कि उस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा नहीं है, नीतीश कुमार भी उस स्थिति में नहीं है, इसलिए कि जेपी नड्डा के साथ उनकी मीटिंग थी। लेकिन कुछ बातें ऐसी खुल के आ रही हैं अंदर खाने से कि वहाँ पे जेपी नड्डा से वो 103 वाला फार्मूला तय होना था कि हम भाई 103 लेंगे, बाकी का आप फार्मूला देख लीजिए, जिसके चलते जेपी नड्डा नहीं गए मिलने। बातें आई कि और भी कारण होते, ये नहीं था, वो समय नहीं था, ये वो अलग चीज़ है। लेकिन इस बार पहली बार ये देखा जा रहा है नीतीश कुमार के कार्यकाल के इतिहास में पहली बार है कि नीतीश कुमार जी अमित शाह से मिलने होटल मौर्या गए हैं। ये एक बड़ा पॉइंट है, मैंने कहा जा सकता है, शायद आशुतोष जी भी इत्तेफाक रखेंगे कि पहला बार देखा है। हमेशा पिछली बार आए थे, सीएम आवास गए थे, मिलने गए थे, जेपी नड्डा को भी उनके आवास जाना था, लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया है कि नीतीश कुमार खुद चल करके होटल मौर्या में अमित शाह जी से मिलने जाते हैं। थोड़ी देर की ही बात होती है, चूंकि नीतीश कुमार कहीं से भी ये है कि वही एक मान्य लीडर है जदयू के, जो वो तय कर देंगे, किसी की हिम्मत नहीं है या कोई भी उस पर सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, खास करके जदयू में। तो जदयू खेमा जो चाह रही थी और जो बातें तय करवाना चाहती थी गठबंधन में, तो वो हो नहीं पा रहा था, क्योंकि अंतिम स्टेज में है। एनडीए घटक दल को सबसे पहले कहा जा सकता है कि उसने चुनाव की तैयारी कर रखी है और हर लेवल तक यानी बूथ लेवल तक उसने तैयारी कर रखी है। हर विधानसभा में उनके कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं कि एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करना है, सारी पार्टियों को, एनडीए घटक दल, चाहे जदयू हो, चाहे हम हो, चाहे आरएलएम, हाँ, एक साथ जा रही हैं। तो वो एक बात है, एक प्रेशर था और वो प्रेशर आज लगता है मुझे कि लगभग वो समाप्त हो चुका है। अब घोषणा की बारी है। थोड़ा सा हो सकता है कि चिराग वराग से बात होनी होगी कि भाई आपको अब ये फॉर्मूला दिया जाता है, आप इस पर आइए और ये हम लोग अनाउंस करें। तो आज के बाद वो अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगा। जो फॉर्मूला आशुतोष जी ने बताया है वही लगभग अभी तक के हिसाब से हम लोगों के सामने आया है और उस फॉर्मूले का अनाउंसमेंट बहुत जल्द होगा और हमारे कशिश न्यूज के फॉर्मूले पर मुहर भी लगेगी। तान्या, ये सबसे बड़ी बात है। और एक चीज़ तन्या हमें कहना चाहेंगे कि ठीक है, अमित शाह से अब तक यही देखा गया कि जो भी बड़े नेता आते हैं वो मुख्यमंत्री आवास जाकर के सीएम नीतीश कुमार से मिलते हैं। आज नीतीश कुमार खुद चल करके गए और अमित शाह से होटल मौर्या में मुलाकात हुई। एक दूसरा पहलू भी है, उसको भी शायद देख लेना चाहिए कि ठीक बगल में वहाँ पर ज्ञान भवन में धार्मिक न्यास का समागम था और नीतीश कुमार को सुबह में वहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि शामिल होना था और ठीक उसके बगल में होटल मोर है जहाँ पर अमित शाह ठहरे थे। तो एक ये भी हो सकता है कि आप वहाँ आ रहे हैं तो फिर जाकर के एक शिष्टाचार भेंट
होती है, मुलाकात होती है, तो ये भी हो सकता है। दूसरी बात ये कि परिस्थिति के मुताबिक सियासत होती रहती है, परिस्थिति के मुताबिक सीटें घटती और बढ़ती रहती है। यही वजह है कि एक वक्त में 138, 141 सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ा करता था और आज सबसे कम सीटों पर कहा जा सकता है कि जब से नीतीश कुमार है वो जेडीयू चुनाव लड़ रहा है। तो ये सब क्या कहा जाएगा, परिस्थितियाँ ही हैं। जैसे जैसे ताकत कम होती जाएगी, जैसे जैसे दूसरे ताकतवर होते जाएंगे, जैसे जैसे आपके गठबंधन में पहले जेडीयू और बीजेपी का हुआ करता था, अब उसमें कई और दल शामिल होते चले जाएंगे, तो जाहिर तौर पर सीटों की जो संख्या है वो तो 243 ही है। तो आप छोड़िएगा तभी तो बाकी, नहीं तो फिर आप अपने खुद चुनाव लड़िए। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि मुकाबला एकदम नेक टू नेक है। ऐसे में अगर किसी को छोड़ करके आप आगे बढ़ते हैं तो हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप चुन करके भी नहीं आए, आपकी सत्ता में वापसी ना हो। तो ये जोखिम नहीं उठाना चाहता है कोई भी दल, कोई भी गठबंधन, कोई भी बड़े नेता। आपको याद होगा कि 2020 में भी 12,000 से 15,000 वोटों के अंतर से ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए थे। उतने ही वोट एनडीए को ज़्यादा आए थे, तब जाकर के नीतीश कुमार की वापसी हुई थी। तो कोई भी जोखिम नहीं लेना चाहेगा। पुराने जो भी परिस्थितियाँ रही हैं उससे सबक और सीख लेकर के सारे लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस बार भी कहा जा सकता है कि कांटे की टक्कर है। तेजस्वी यादव या इंडिया ब्लॉक भी पूरी तन्मयता के साथ, तैयारी के साथ एकदम मुकाबले के लिए तैयार है। लगातार बिहार में कैंपेनिंग हो रहा है। जिस तरीके से एनडीए के नेता घूम रहे हैं वैसे ही ये तमाम दलों में जो गठबंधन में शामिल है, महागठबंधन में, इंडिया ब्लॉक में, वो लोग भी घूम रहे हैं। वोटर अधिकार यात्रा हो या बिहार यात्रा पर निकले हो तेजस्वी। तो कांटे की टक्कर है। गठबंधन टूटे ना किसी का, इस पर ज़्यादा फोकस है। सीटें कम भी हो जाए तो चलो हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करके आगे बढ़ना है, ये कोशिश होगी। ये अब तक का जो है निकल कर जो सामने आ रहा है वो है, कोई ऑफिशियल आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस पर फॉर्मूले पर सहमति बनती हुई नज़र आ रही है। ऐसा है आने वाले दिनों में हो सकता है कि अगर कोई इस जिद पे रहे कि नहीं इससे कम पे नहीं, हमको एक और सीट दे दीजिए, तो हो सकता है कि उस पर भी बात बने, कंपनसेट हो, आगे चल के उसकी भरपाई हो। ये सब चीज़ें हैं। किसी भी सूरत में मोटिव यही है, गठबंधन में जो भी शामिल हैं सबको संतुष्ट करके आगे बढ़ा जाए, कोई अलग होकर के चुनाव में न जाए ताकि खमियाजा भुगतना पड़े। धन्यवाद। चलिए, आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी बातचीत के लिए। तो इस पूरी बातचीत के बाद हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार कोई एक पार्टी ज़रूरी या मजबूरी नहीं है, बल्कि एनडीए खेमे में पांचों घटक दल एक दूसरे के लिए ज़रूरी भी है और मजबूरी भी है। सीट शेयरिंग फॉर्मूला उसी पर आधारित होगा जिससे कि एनडीए को जीत मिल सके, क्योंकि इस बार इंडिया ब्लॉक भी बहुत इंटैक्ट नजर आ रही है। 8 दल मिलकर इस बार चुनाव लड़ रहे हैं और सभी के अपने अपने वोट बैंक है। सभी लोग इस बार अपने चुनावी मैदान में दमखम दिखाने को तैयार है और ऐसे में एनडीए को जरूरत है एक साथ, एकजुटता के साथ पांचों दलों को चुनाव लड़ने की। तो देखना यह होगा कि क्या इस फॉर्मूले पर बात बनती है, जो जुड़वा भाई की बात सामने आ रही है, क्या उस पर बात बनती है। तो अधिक अपडेट्स के लिए बने रहे कशिश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।